स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हमारे हार्ट में होते हैं 4 रूम अपार्टमेंट्स जिसे हम कहते हैं चैम्बर। इसके होते हैं 4 ऑटोमेटिक दरवाजे जिसे हम कहते हैं वाल्व। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, लंग्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पल्मोनरी, और बॉडी के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम है मेन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, हार्ट से हमेशा ब्लड प्रेशर के साथ रिलीज़ होता है, इसीलिए इसको आर्टरी ही कैरी करता है। तो हार्ट से अगर बॉडी में या लंग्स में ब्लड को लेकर के जाना है तो वो आर्टरी ही लेकर के जाएगा, और अगर बॉडी से या लंग्स से हार्ट में वापस से लेकर के जाना है टाइम पे ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, सो इसलिए इसको वीन्स लेकर के जाता है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। सो बच्चों, आप लोगों को पहली बात तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर्स, 4 कमरे। 2 ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं और इनकी वॉल्स भी थिन होती है। अब जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं, इनके चैम्बर्स भी बहुत बड़े होते हैं, वॉल्स भी बहुत थिक होते हैं। अब डायग्राम में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, सबसे थिकेस्ट जो चैम्बर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, इसीलिए लेफ़्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट चैम्बर होता है पूरे के पूरे हार्ट का। अब क्या होता है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी वीन यानी कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और वो आएगा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। सो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम क्या होगा? रिलैक्स, सारा ब्लड भर गया, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर ये जो वाल्व है जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व कहते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से ओपन। सारा का सारा जो ब्लड है वो आ जाएगा अब नीचे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, सारा का सारा जब ब्लड भर जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो ब्लड है वो मेन आर्टरी के थ्रू, क्योंकि हार्ट में से निकल रहा है इसलिए प्रेशर के साथ निकलेगा, और पूरी बॉडी में जा रहा है इसलिए हम इसको मेन कह देंगे। तो मेन आर्टरी के थ्रू, या फिर इसका एक और नाम है एओर्टा, पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो घूमेगा ऑक्सीजनेटेड। अब पूरी बॉडी से वापस जब ब्लड आता है तो वो कम प्रेशर के साथ आता, मेन वीन के थ्रू या फिर वेना कावा के थ्रू। वेना कावा क्या कर देगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में भर देगा। राइट एट्रियम भर गया तो सारा का सारा ब्लड जो है वो किसके थ्रू आ जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व के मदद से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस वाल्व को हम कह देते हैं पल्मोनरी वाल्व। राइट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड है वो दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और फिर दोबारा से आ जाएगा वो लंग्स के पास ले जाएगा फॉर दी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग ऑक्सीजन इनटू इट। सो ये पूरा का पूरा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। अगर आपको इसका डायग्राम भी समझना होगा सो कमेंट।